हेलो बच्चों, मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का डाउटेड बिहार बोर्ड के सेशन में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम टेबल कैसे बनाएं और टाइम टेबल बनाते समय किन बातों का रखना है ध्यान। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चे जो है ना हमें कमेंट करके, हमारे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट करके बोले कि सर एक बार टाइम टेबल पर वीडियो बना दीजिए। तो आज हम आपके लिए वही लेकर आए हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो जो करना है उसका डेली रूटीन में डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, कोई भी काम रैंडमली कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें क्या होती हैं आपके साथ कि वो फिर नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये रहता है कि आपका जैसे कि आज का दिन है, आज के दिन है, आपको पता है कि मुझे 4 बजे ये करना है, तो ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो 4 बजे घर लौट के आ जाओगे और अपने उस काम में लग जाओगे। लेकिन जब आपका टाइम टेबल नहीं बना होता है किसी भी चीज़ का, तो आप फ्री होते हो, आप किसी चीज़ में बिजी हो तो वो बिजी रहोगे, क्योंकि आपको आपका डिसाइडेड ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है, ठीक है, कुछ भी काम करने। तो इससे क्या एक इरेगुलरिटी आ जाती है, और लक्ष्य प्राप्ति में अगर आपकी अनियमितता आ गई, इरेगुलरिटी आ गई, अनुशासन नहीं रहा, तो फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कोई भी लक्ष्य हो तो आपको उसको करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पहली ही चीज़ है, उससे रिलेटेड आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें ये काम करना है और किस तरह से करना है। अब बात आती है टाइम टेबल की कि काफ़ी बच्चे ने क्या किया, टाइम टेबल तो बना लिया, अब उन्होंने जो सेल्फ स्टडी टाइम है अपने टाइम टेबल में वो इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि वो चीज़ें अब उनसे हो नहीं पा रही, तो उन्होंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया और फिर से वही बातें होगी, फिर से अनियमितता आ गई आपकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें मेंशन है और जो चीज़ नहीं हो मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा कि आप लोग ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है। यानी कि प्रायोरिटी कौन सी सबसे पहले आते हैं, सब्जेक्ट प्रायोरिटीज पे। अब सब्जेक्ट प्रायोरिटीज बेटा कैसे हैं, सब्जेक्ट आपके पास बेसिकली जो है ना वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और रही बात एक कंप्यूटर की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ स्टडी में जो आपकी टाइमिंग है उसमें इन सब्जेक्ट पे फोकस करना। अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये भी तो बात आती है कि पता चले कि हमने मैथ को ही पूरा टाइम दे दिया, या आज के दिन हम पूरा मैथ को ही देंगे, या आज के दिन हम साइंस को देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें डेली हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा या अल्टरनेट डेज पे हमें हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात जो बेटा जाननी है वो क्या है कि हमें हमारी कौन सा सब्जेक्ट हमारी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली मैं बच्चों की बात बता रहा हूं कि उनका जो वीक सब्जेक्ट होता है वो मैथ है। मोस्टली बच्चों का होता है, सभी का नहीं होता। कुछ बच्चों का सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट ही मैथ होता है, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आता है तो फिर बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता तो फिर नहीं समझ में आता। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वैसे। लेकिन अगर आप समझने की बात करें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको वर्क करने की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सारी चीजें बताएंगे, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस और हिंदी या इंग्लिश है। अब आपको क्या करना है कि देखो, सोशल साइंस और हिंदी या इंग्लिश ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये आप कम समय में कवर कर सकते हैं। हर बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट को कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस थोड़ा सा आपके जो टीचर पढ़ाएंगे लेक्चर समझ के आप उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, ये हमारी सोशल साइंस हो जाती है। हिंदी इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही है, लिटरेचर सर आपको रटना ही है, रटना मतलब मेमोराइज करना है, ठीक है। समझने वाली बात है मैथ और साइंस में। तो आपको सपोज डेट आपने अपने टाइम टेबल में, जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसमें लगभग 3 से 4 घंटा आपका स्टडी टाइम है, सेल्फ स्टडी टाइम है। तो अगर आपने डिसाइड किया है 3 से 4 घंटा आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, तो इसको बेटा आपने, ये आपका जो टाइम है 3 से 4 घंटा, ये आपका है 100% टाइम। यानी कि पूरा एक दिन में इतना टाइम आप सेल्फ स्टडी में दे रहे हो, ठीक है। अब आपके पास है ये 4 सब्जेक्ट, तो इनमें ये टाइम किस तरह से बांटोगे। तो इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं कि हम एक दिन में क्या करते हैं कि मैथ और साइंस क्या करना है, हमें डेली देना है। तो डेली देना है, और उसके बाद हमें अल्टरनेट डेज पे सोशल साइंस या हिंदी इंग्लिश पे काम करना है, अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। क्योंकि ये आपके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके जो आपके स्कूल में भी होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं इनके कम होते हैं, मैथ का डेली होता है। तो इसलिए मैथ आपको डेली करनी है, साइंस आपको डेली करनी है, क्योंकि साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो 2-2 डेज, 2-2 डेज आप एक वीक में दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो ये सोशल साइंस के साथ अल्टरनेट में आप इसे चला सकते हो, बिल्कुल आसान सी बात है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि भैया आपका जो डेली के टाइमिंग है उनको डिवाइड कर देना है इन तीनों सब्जेक्ट में, जिसमें से आप बेटा 35 से 40% टाइम किस में दोगे, मैथ में दोगे। कितना दोगे, 35 से 40%, ठीक है। जिनका वीक है वो 30% भी दे सकते हैं, बाकी वो अपना टाइम अदर सब्जेक्ट पे दे दें, जो इनका वीक हो वो कम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका जो है 30 से 35% जो है ना आप टाइम दे दोगे किसको, साइंस को, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है वो सोशल साइंस में 20 से 25% हो जाएगा। ये आपका जो है ना अल्टरनेट डेज पे चलेगा, ये दोनों, इन दोनों का जो टाइमिंग है चूंकि अल्टरनेट डेज पे चलेगा, तो ये मैंने आपका डिफाइन कर लिया कि आपका जो डेली टाइमिंग है वो लगभग पूरी हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे कि 35, 25, 60 हो रहा है आपका, 60, 40, 100% टाइम आपका डिवाइड हो गया। तो आपने अपने सब्जेक्ट में टाइम डिवाइड कर लेना। ये मैंने उन बच्चों के लिए किया है जिनको मैथ में थोड़ा सा वीक रहते हैं, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, मैथ में कई एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को ही करने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा समय मैथ को दे दिया, सेकंड नंबर पे हमने साइंस को दे दिया। इन दोनों को मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने अल्टरनेटिव पे करा दिया, ठीक है। आगे बहुत और भी है, आप कम ज्यादा करके और भी चीजें कर सकते हो। ये मेरा जो बेसिक सा टाइम स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के प्रायोरिटीज पे डिफाइन करो कि आपके सब्जेक्ट किसको प्रायोरिटी पे रखना है। कुछ बच्चों की मैथ अच्छी होती है तो वो साइंस और सोशल साइंस पे प्रायोरिटीज दे सकते हैं, अदर सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर ले लेते हैं उस पर प्रायोरिटीज दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक सा आपका टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने बता दिया है कि ये आपका बेसिक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका एक दिन का जो जितना भी सेल्फ स्टडी का टाइम है जो कि 3 से 4 घंटा है, ठीक है, इसको आपको डिवाइड कुछ इस तरह से कर लेना है। सपोज दैट 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो तो 35 से 40% यानी 1 से 1.25 घंटा आप मैथ में दे सकते हो, 45 मिनट से लेकर 1 घंटा के समय आसपास आप साइंस को दे सकते हो, लगभग 1 घंटा, और लगभग 1.25 घंटा इन दोनों, 1 घंटा इसको भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका लगभग टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 3 घंटे का अगर टाइम है तो 1.25 घंटा अगर इसका हो गया, 1 घंटा इसका हो गया, तो 45 मिनट आप इसको दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो मतलब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट प्रायोरिटीज है वो डिफाइन करके आपने अपने टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हमें 3 से 4 घंटा जो पढ़ाई की है वो अपने टाइम टेबल में कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए बेटा आपके सामने उपस्थित है एक टाइम टेबल। ये आपका बेटा टाइम टेबल है, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में देखो क्या है, सबसे पहले देखो, अब आप दो चीजें होती हैं मोस्टली आज के जो मतलब रूटीन चल रहा है वो क्या चल रहा है, लेट सोने का और लेट जागने का रूटीन चल रहा है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, कि आप लेट नाइट, अब जिन बच्चों के यहाँ जल्दी सो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 1 घंटा यहाँ बचा के 1 घंटा आप सुबह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरह से हैं। ये मैंने जो रूटीन बनाया है इसमें कुछ बच्चों के अगर आपके यहाँ जल्दी सारी चीजें हो जाती हैं, आप जल्दी सोते हैं यानी 10 बजे से पहले सो जाते हैं, तो आप यहाँ का 1 घंटा जो बचेगा 1 घंटा पहले उठ के आप यहाँ स्टडी कर सकते हो। तो सारा मैनेज है, बस आपको ध्यान से देखना है कि बेटा सबसे पहले क्या है, सुबह 6 बजे आप जागते हो, अब आपके पास 8 बजे का आपका स्कूल होता है, 6 से 8 आपके पास 2 घंटे होते हैं। तो इन 2 घंटे में बेटा आप क्या कर सकते हो, इन 2 घंटे में आप सारा कुछ आप स्कूल के लिए रेडी होगे, 6 बजे उठोगे, थोड़ा सा टहलोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपके पास आधे घंटे 20 मिनट जो भी टाइम है, तो यहाँ पे आप सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे। नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 घंटे की गैपिंग दी कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और 2 घंटे के बीच में आप ये, अगर नहीं टाइम मिल रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि 2 घंटा काफ़ी होता है रेडी होने के लिए, ठीक है, तो आपको आसानी से इसके बीच में आधा घंटा मिल जाएगा जिसमें आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। इसे मैंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ इसीलिए बता दिया कि कुछ बच्चों का 2 घंटा पूरा हो जाता है, तो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया। सबसे पहली चीज़ बात यह है कि 6 बजे से उठे आप 8 से 2 के लिए स्कूल चलेगा, 6 से 8 का जो टाइम है आपका बीच का, उसको आपका स्कूल के लिए रेडी होना है, आपका ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ शामिल है। अगर उसके बावजूद टाइम बचता है तो आप यहाँ पे सोशल साइंस या हिंदी, इंग्लिश जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट हैं उन्हें लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल से लौट के आते हैं, तो स्कूल से लौट के आने के बाद क्या है कि आप थके होते हैं, थोड़ा सा थके होते हैं, तो सबसे पहले तो आप लंच करोगे, और लंच करने के बाद 15 से 20 मिनट में आपका लंच हो जाएगा। लंच करने के बाद आप आराम से लेट सकते हो, सो सकते हो। इसे कहते हैं पावर नैप, यानी कि एक और बहुत अच्छी सी नींद जो कम समय में पूरी रहती है। जब आप थके होते हो तो आप कम समय में आपकी पूरी नींद पूरी हो जाती है और आपकी थकावट हट जाती है, यानी आप थकान फ्री हो जाते हो। तो यहाँ से मैंने बेटा आपका 2 से लेकर 3:30, इस 1.5 घंटे में आप आधे घंटे में लंच कर सकते हो, बाकी का 1 घंटा आप आराम कर सकते हो, ठीक है, यानी कि पावर नैप ले सकते हो।
अब जैसे ही पावर नैप लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। और जब फ्रेश हो जाते हो तो फिर से आपके पास एक एनर्जी आ जाती है काम को करने की। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो कि भैया जैसे ही आप जागे हो, 3:45 लिए लिखा कि आप 15 मिनट आप जागोगे, मुंह धोगे, एनर्जाइज होगे, तो बिल्कुल आप फ्रेश हो गए होगे। तो 3:45 से बेटा 5 बजे तक आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी के लिए अपना टाइम दोगे। अब इस सेल्फ स्टडी में देखो सबसे बेस्ट जो मैं बता दूं टॉपिक है इस समय पढ़ने का, वो आपका होता है मैथ। क्यों होता है, क्योंकि इस समय आप कोई ऐसे सब्जेक्ट ना पढ़ें जो मेमोराइज करने के यानी जो लर्न करने के लिए हो। इस समय आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो प्रैक्टिस पे हो। तो प्रैक्टिस के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत सारी, आपको ये काम करना है। तो आप यहाँ पे आपके पास कितना 1 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट आप मैथ अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपने जो प्रीवियस डे पढ़ा और जो आज पढ़ा वो सारी चीजें इसमें हो सकती हैं आसानी से। अब जैसे ही पढ़ने के बाद क्या हुआ, पढ़ने के बाद यहाँ पे सेल्फ स्टडी हो गई। सेल्फ स्टडी करने के बाद आप यहाँ से 5-10 मिनट थोड़ा सा आराम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 5 से जो 8 का टाइम दिया है, 3 घंटे का टाइम, वो किस लिए दिया है, आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, जो भी ट्यूशन क्लासेस लेते हो, उसके कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, 2 से ढाई घंटे से ज्यादा 2 से ढाई घंटे से ज्यादा आप ना तो ऑनलाइन क्लासेस देखोगे, ना ही आपका ट्यूशन होना चाहिए। ट्यूशन होना चाहिए तो वो 2 घंटे का होना चाहिए, इससे ज्यादा का आपको ट्यूशन नहीं लेना है। ठीक है, और अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो कोई एक चीज ही लेना है, या तो ऑनलाइन क्लास ले लो या तो फिर आप ट्यूशन ले लो। ठीक है, और अगर दोनों ही ले रहे हो तो कुछ ऐसे मैनेज करो कि इनका टाइम जो है ढाई घंटे से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने 5 से 8 आपके लिए छोड़ रखा है कि आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर, इस पीरियड में आप बाहर थोड़ा सा खेल भी सकते हो आधा एक घंटा के लिए, और बाकी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ट्यूशन क्लासेस जो भी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ही 8 बजते हैं, पढ़ने के बाद आप सीधे जाते हो, लंच करते हो, और लंच करने के बाद फिर से थोड़ा बहुत बाहर टहलते हो, घूमते हो, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ना बैठना चाहिए। खाने के तुरंत बाद शाम को डिनर के बाद क्या थोड़ा टहलना चाहिए। तो आप 8 से 8:30 तक डिनर करने के बाद 8:30 से 9 तक फ्री हो, टहलो, घूमो, बातें करो, सब कुछ कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो अपना सारा इस आधे घंटे में। और जैसी ही सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद फिर से आप जो है ना 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाते हो। ठीक है, वो 1 घंटा पढ़ने का टाइम आपका है 9 से 10। यहां पे आप साइंस कर सकते हो, जैसा कि मैंने रूटीन बताया कि आपने जो डिवाइड किए हुए हैं, तो 9 से 10 आप 1 घंटा साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टाइमिंग होगी। उसके बाद क्या करना है कि आप 15 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर से टहलोगे, घूमोगे। अब उसके बाद देखो यहां पे 2 चीजें हो जाती, अगर आप जल्दी सोते हो तो 10 बजे सो जाओ। यहां पे अगर आप जल्दी सोते हो तो 10 बजे सो सकते हो, और 10 बजे सोने के बाद सुबह आप 4:30 तक उठ जाओ। तो जो यहाँ पे मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूँ, 45 मिनट आपका जो पढ़ने का दे रहा हूँ 10:15 से 11, यहाँ पे आप अपने बहुत सारे काम है, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो सारी चीज़ें इस समय कर सकते हो, क्योंकि इस समय नींद आती है। जब आप कोई लिखने वाला काम करते हो तो वो सारी चीज़ें आप इस पीरियड में कर सकते हो। ठीक है, 9 से 10 आप लर्निंग वाला अपना काम कर सकते हो जो आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर आप जल्दी सोते हो तो सुबह उठ के लर्न वाला काम कर लीजिए। सुबह आप जल्दी उठे 4:30 बजे, 5 से लेके 6, सवा 6 तक आप आराम से कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये 2 तरह का टाइम टेबल है। जल्दी जागने वालों के लिए, यानी जो जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हो तो जल्दी 4:30 बजे आप जाग सकते हो। नहीं तो आप रात में पढ़ सकते हो, रात में आप 1 घंटा पढ़ सकते हो, 11 बजे सो जाओ तो सुबह 6 बजे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम टेबल एक कॉमन टाइम टेबल है। हर एक के थोड़ा सा यहाँ मिसमैच होगा, किसी का ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, किसी का स्कूल 9 बजे का होगा तो किसी का 7:30 का होगा। तो ये अपना टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो रूटीन है ना, किस चीज के बाद क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये किस चीज के बाद आपको क्या करना है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से पढ़ने में आपको थकान भी नहीं होगी, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद ब्रेक है। हर पढ़ाई कुछ भी चीज़ों करने के बाद सभी के बाद ब्रेक दिया गया है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी कि भैया सबसे मेन बात है ये ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन क्लासेस, ये एक दिन में आपको 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास 8 से 2 जब स्कूल होते हो तो ये तो क्लियर है कि 1-2 पीरियड आपके वैकेंट यानी खाली होते ही होते हैं। तो इस पीरियड में आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, और वो टाइम बचा के आप बीच में कुछ भी और कुछ नया कर सकते हो। ये सभी के साथ होता है। ठीक है, तो जो और उसके बाद आपके बाद आता है ये आपका जो रूटीन हो गया, ये आपका हो गया 6 डेज का, जब आपका स्कूल होता है 8 से 2, ये 6 डेज का रूटीन हो गया। अब आपके पास आता है संडे। तो संडे में आप बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। आप खेलने के लिए जा सकते हो, क्योंकि खेलना यानी कि हेल्थ भी बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो योगा, हेल्थ और ये सारी ये सॉरी योगा हो गया आपका, जितने भी खेल वेल हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये ज़रूर करते रहना चाहिए। इसीलिए सारी चीज़ें मैंने अच्छा सा ब्रेक दिया है आपका उठने के बाद और आपके स्कूल तक का, इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन सा टाइम टेबल था जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्टली सेम ऐसा ही बना लो, आप अपने रूटीन के हिसाब से, अगर आप जल्दी सोते हो तो 10 बजे तक का कर लो, सुबह यहाँ का 1 घंटा आप सुबह यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। अभी आगे जब स्कूल आपका टाइम चेंज होगा तो आप उस हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो कुल मिला के सबसे पहली चीज क्या ध्यान देनी है कि सबसे पहले ध्यान देनी है कि आपको लगातार पढ़ना नहीं है, यानी कि हर घंटे के बाद आपको मिनिमम 15 मिनट का आपको फ्री रहना है, टहलना घूमना है, अपनी आपको रेस्ट देना है। लगातार आप 2 घंटे अगर आपने अपने टाइम टेबल में 2 घंटे लगातार पढ़ने का टाइम दिया है तो बीच में 15 से 20 मिनट आप टहल घूमाओ। लगातार 2 घंटे मत पढ़ना, इससे क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप एक 50 मिनट के बाद आप टहल आते हो तो फिर से आप एनर्जाइज हो जाते हो और आपका फिर से उसी लेवल से आप पढ़ने लगते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, काफी बच्चे जो है लगातार बना लेते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 1-1 घंटे के टुकड़ों में आप पढ़ सकते हो और अपने आराम से इस तरह से अपना टाइम निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये था आज का आपको टाइम टेबल पे कि हमें अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। ठीक है। अब ये तो हो गया डेली का टाइम टेबल। अब जो बाकी जो आपके सेल्फ स्टडी के टाइम है, इनको आप अलग करके एक और सारणी बना लो कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। देखो, मैंने जो कॉमन सब्जेक्ट बता दिया कि भाई मोस्टली बच्चे मैथ में ज़्यादा देते हैं, उसके बाद साइंस में, उसके, लेकिन आप ये जो आपने कहा जो ये टाइम है ना, ये आप बाकी के पूरे 6 दिन लिखोगे। 3 स्लॉट हैं आपके टाइमिंग पढ़ने के, 3 स्लॉट लिखोगे। उन 3 स्लॉट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब पढ़ने हैं, इसका एक अलग टाइम टेबल बना लो। ठीक है। टाइम टेबल का इसका रूटीन वर्क बना लो कि हमें किस दिन क्या करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि मैथ में बताया कि मैथ को डेली रखो आप, टाइम 1 घंटा 15 मिनट से कम करके 1 घंटा कर सकते हो। अगर आपको मैथ स्ट्रांग है तो कम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी कि कब क्या कैसे करना है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बेटा इतना ही। काफी बच्चों को ये समझ में आया होगा। और एक चीज और है, टाइम टेबल हमेशा उस तरह का होना चाहिए जो आप आसानी से फॉलो कर पाओ। टफ टाइम टेबल नहीं बनाना। टफ का मतलब है आप अपना टाइम टेबल में स्टडी टाइम बहुत ज्यादा मत बढ़ा लो। आप स्कूल गए, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, सीधे आके ऑनलाइन क्लास लेने लगे, तो इस तरह के टाइम टेबल बनाओगे तो कभी कोई फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है। कभी कोई फॉलो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे फिर कर नहीं पाते हैं। तो स्टडी टाइम बिल्कुल मैक्सिमम 4 घंटा, मिनिमम 3 घंटा का रखना है, ना इससे 3 से कम, ना 4 से ज्यादा। अब उसके बाद इसमें आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस है, आप यहाँ इसको कम कर सकते हो। आप इसको जितना कम कर पाओ कर सकते हो। ये टाइम जो है आप बचा के, अपना सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटा आपको टाइम चाहिए ही चाहिए अपने टाइम टेबल में। अब उसके बाद इस टाइम टेबल जो आपने बना लिया है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर वही बात है कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य में जो आपने अपने खुद से जो रूल, जो नियम बनाए हैं, उनको पालन करना ही करना है। नहीं तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे और लक्ष्य आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपने लक्ष्य किया है 90% का, 95% का, टॉपर बनने का। टॉपर बनने की स्ट्रेटजी, फिर टॉपर अगर आपको बनना है तो टॉपर बनने की स्ट्रेटजी ये है। ये अगर फॉलो कर पाओ तभी आप टॉपर बन सकते हो, नहीं तो आप भूल जाओ कि आप टॉपर बनोगे। भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपर बनना है तो पढ़ना जरूरी है। और सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मैंने बताया कि भाई कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, सिर्फ रट्टा मार के टॉपर नहीं बनना है आप लोगों को। और रट्टा मार के अगर टॉपर नहीं बनना है, उसका एक ही तरीका है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, फिर से कोई नई चीज बनाएंगे। और हाँ, इसके बाद आपको जो भी चाहिए, जिस चीज में भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो चीज आपको समझनी है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें आप बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।